जुलाई 2023 में उज्जैन महाकाल मंदिर का एक प्रोसेशन था। उसमें यह कहा गया, कुछ मुसलमानों के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि इनके जरिए महाकाल की जो यात्रा निकाली जा रही थी उसमें थूका गया। थूकने के अगले ही दिन, आरोप के अगले ही दिन ढोल तंगाड़ा लेकर के प्रशासन पहुंच गया और इस मकान को प्रशासन ने, जिसके वो लड़के थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, तीनों नाबालिग थे, उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अगले दिन बाकायदा ढोल बजा करके, क्योंकि मुसलमान का मकान था इसलिए ढोल बजा करके उसको गिरा दिया गया और मामला फिर कोर्ट में पहुंचा। लोअर कोर्ट से जमानत नहीं हुई, सेशन कोर्ट से जमानत नहीं हुई, हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट में वो तमाम गवाह पलट गए जिन्होंने ये गवाही दी थी कि इन्होंने थूका था, क्योंकि उस वक्त भी वीडियो आया था, साफ साफ दिख रहा था कि लड़कों ने कोई भी थूका नहीं है, लेकिन आरोप लगाया गया। और जाहिर सी बात है मामा की सरकार थी, हालांकि आज उनको पैदल कर दिया गया है और आज वो ये कहते फिर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ना होने की वजह से उन्हें कहीं पर भी नहीं बुलाया जा रहा, इसलिए पद पर रहना जरूरी है। आज उन्हें यह शिकायत है, लेकिन जिस तरह के मजालिम उनके जरिए ढाए गए, और ऐसा नहीं है कि उनके हटने के बाद अब यादव जी कुछ अलग कर रहे हैं, अभी हालिया दिनों में, कल ही का मामला है, एक मकान को गिरा दिया गया इसलिए कि पत्थरबाजी का आरोप लगाया गया था और उसके पीछे क्या कहानी थी वो भी आपने हमारे वीडियो में देखी होगी। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तमाम गवाह जो है वो पलट गए और उसके बाद अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिन गवाहों की बुनियाद पर एफआईआर दर्ज की गई, महीनों जो है तीनों युवकों को जो नाबालिग थे उनको जेल में रखा गया। जाहिर सी बात है अब जेलों के और जो हालात हैं, हिंदूवादी संगठन किस तरह से जेलों में भी मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, यह कोई बताने की बात नहीं है, हर कोई जानता है। तो क्या हालत हुई होगी इनकी, और वो भी महाकाल के ऊपर थूकने के आरोप के बाद 3 महीने किस तरह से इनको प्रताड़ित किया गया होगा और फिर उस घर को गिरा दिया गया जिसके ये खुद मालिक नहीं थे। ये घर इनके मां बाप के नाम था, बाप के नाम था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब आरोप ही साबित नहीं हो रहे, आरोप ही सिद्ध नहीं हो रहे, तो क्या अब पुलिस प्रशासन इनका घर बनवा कर देगा? हरगिज नहीं, क्योंकि जब इस तरह के मकानों को गिराया जाता है तो जब बाइट दी जाती है अधिकारियों के जरिए तो कुछ इस तरह से बोलते हैं। आज उसको हटाने की कार्रवाई सुबह से की जा रही है। अनोखा तरीका देखने को मिला पुलिस का, डीजे और ढोल के साथ। जैसा कि विदित है कि कभी भी कोई अतिक्रमण हटाना हो या अवैध अतिक्रमण होता है तो नियमों में ये बात है कि पहले उसको हटाने के पहले वहाँ मुनादी कराई जाती है और मुनादी कराने के बाद विधिवत रूप से वो अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है। उसी नियम के अनुसार आज ये कार्रवाई की गई है। सर, आरोपी कौन है? जैसा कि मैंने बताया कि पिछले दिनों धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जिन्हें कोशिश की थी उनके खिलाफ में आज ये अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर ये अंडा गली के अंदर भी एक मकान उसमें चिन्हित हुआ है, तो उसमें कार्रवाई की जा रही है नहीं? जैसा कि हम लोगों ने सारी जानकारियां नगर निगम को दे दी गई थी और नगर निगम की टीम द्वारा आज जो मकान चिन्हित किया गया था, जो अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, आज उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो सुना आपने, पहले यह कहा जा रहा है कि महाकाल की यात्रा पर इन्होंने थूका और उसके बाद कहा जा रहा है यह मकान अवैध है इसलिए इसको गिरा दिया गया। अब आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आप साबित करते रहिए कि यह मकान अवैध नहीं था। और सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या इलाके में सिर्फ यह अकेला ही अवैध मकान था? आसपास के मकान सारे वैध हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर मकान की अगर हम बात करते हैं तो हमने ये स्टोरी, मुझे याद है अच्छी तरह से कि आपको दिखाई थी, यह भी दिखाया था कि किस तरह से जो ये आरोप लगाया जा रहा है ये झूठा है, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में इन लड़कों ने कोई भी थूक की हरकत नहीं की थी, थूका नहीं था। और उसके साथ ही इस मामले को लेकर उज्जैन के तमाम मुसलमान सड़कों पर उतर आए थे।
उलमा इकराम ने भी इस मामले को लेकर पुलिस से सवाल किया था, क्योंकि इस मकान के सारे पेपर पूरे थे। हाउस टैक्स जमा था, बिजली का बिल लगातार पे हो रहा था, किसी तरह से हालिया दिनों में इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया था। ये तमाम खाना पूर्ति होने के बावजूद इसको अवैध बता दिया। एक लाइन है, आप आइए मीडिया के सामने कहिए कि यह मकान अवैध है, बिल्डोजर लाइए और गिरा दीजिए। उसके बाद दुनिया की कोई ताकत ना तो उन पुलिसकर्मियों के ऊपर कोई एक्शन ले सकती है, उन प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कोई एक्शन ले सकती है जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, क्योंकि हर जगह इन्हीं का राज है, अपने ही लोग बिठा दिए गए हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता किसी के ऊपर। अब सवाल यही है कि क्या गवाहों के पलटने के बाद जो 3 महीने से ज्यादा ये जेलों में रहे, हाईकोर्ट से जाकर के इनकी जमानत हुई, तो और उसके बाद गवाह पलट गए, अब कोई गवाह नहीं है, जो एफआईआर में जो आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं उनको सिद्ध करने के लिए कोई भी साक्ष्य पुलिस के पास मौजूद नहीं है। साक्ष्य है वीडियो जिसमें साबित होता है कि इन्होंने नहीं थूका है। उसके बावजूद जो है ना तो इनकी लोअर कोर्ट और ना ही सेशन कोर्ट से कोई जमानत हो सकी, बल्कि हाई कोर्ट से जमानत हुई। तो सवाल यही है कि अभी परसों ही एक मकान गिराया गया, उसकी स्टोरी भी आपने देखी होगी, उसमें भी इस तरह के आरोप लगाए गए। तो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं पर भी, या गुजरात हो, यहां पर अचानक बिल्डोजर मुसलमानों के मकानों पर पहुंच रहा है और न ये देखा जा रहा है कि इसका मालिक कौन है, बच्चा के नाम मकान है या नहीं, और उसको गिरा दिया जाता है और कहीं किसी कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और जब हम इस बात को कहते हैं, या आम मुसलमान जब इस बात को कहता है कि मुसलमानों के ऊपर मजालिम हो रहे हैं और अब कोर्ट से भी इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया है, तो फिर तरह तरह की चीजें कही जाती हैं और कई बार ये देखने में आता है कि ऐसे मामलों में एक्शन भी लिया जाता है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। आज उसको हटाने की कार्रवाई सुबह से की जा रही है। अनोखा तरीका देखने को मिला पुलिस का डीजे और ढोल के साथ। जैसा कि विदित है कि कभी भी कोई अतिक्रमण हटाना हो या अवैध अतिक्रमण होता है तो नियमों में ये बात है कि पहले उसको हटाने के पहले वहाँ मुनादी कराई जाती है और मुनादी कराने के बाद विधिवत रूप से वो अवैध अतिक्रमण हटाया जाता। उसी नियम के अनुसार आज ये कार्रवाई की गई। सर, आरोपी कौन है? जैसा कि मैंने बताया कि पिछले दिनों धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जिन्हें कोशिश की थी, उनके खिलाफ में आज ये अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर ये अंडा गली के यहाँ भी एक मकान उसमें चिन्हित हुआ है, तो उसमें कार्रवाई की जा रही है या नहीं? जैसा कि हम लोगों ने सारी जानकारियां नगर निगम को दे दी गई थी और नगर निगम की टीम द्वारा आज जो मकान चिन्हित किया गया था, जो अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, आज उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है।